गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज लॉन्ग वाटर से। तो आपको है ना 7 डे से लेके कितने 15 या 14 डे तक आपको पीना है लॉन्ग दालचीनी वाटर। ये बहुत अच्छा होता है, इससे एवोल्यूशन अच्छा होता है और एग अच्छे बनते हैं। तो मैंने बना लिया है और अब मैं इसे पीऊँगी सिप सिप करके मलासना में बैठ के। तो मेरे लॉन्ग दालचीनी वाटर बन चुका है और ये मैंने है ना रात में है ना दो लौंग थी, जो आपको है ना जो ऊपर होता है ना लौंग के, उसके साथ भिंगाना है। 1 गिलास कांच की गिलास लेना है, उसमें आपको सोख करके रख देना है। फिर मॉर्निंग में या तो आप गुनगुना करके पी लो दालचीनी के साथ, या तो फिर आप खाली लॉन्ग वाटर भी पी सकते हो। इससे एग अच्छी बनते हैं और ओवल्यूशन अच्छा होता है। तो हेलो मैं जा रही एवरीवन, हूँ गुड बैठ के। मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, मैं पी रही हूँ दालचीनी और लौंग वाटर। इसको मैं मलासना में बैठ के पीऊँगी। फिर तो मैं आ गई हूँ रूम में और आज थोड़ा लेट हो गया, छत में धूप आ गई, इस वजह से मैं कमरे के अंदर योगा करूँगी। तो मलासना में बैठ के हम अपना ड्रिंक पियेंगे। आप नॉर्मल भी बैठ जाए, मलासना में बैठने से क्या होता है, पेट अच्छे से साफ़ होता है। तो मैं मलासना में बैठ के पीऊँगी और हम योगा करेंगे 20 से 30 मिनट। आप 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए और 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, ऐसे डे बाय डे 5 मिनट बढ़ाते जाएं। फिर आप है ना 30 मिनट में आ जाएंगे, 40 मिनट में आ जाएंगे। इससे क्या होता है कि जब आप योगा धीरे धीरे स्टार्ट करते हो, आपकी बॉडी उस चीज़ को कैप्चर करने लगती है और क्या होता है, बॉडी में पेन भी नहीं होता। कभी कभी आप किसी किसी को क्या लगता है, डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, योगा करने लग जाए, फिर बॉडी में पेन होता है तो छोड़ देते हैं। तो छोड़े नहीं, आप धीरे धीरे करके आदत डालें उस चीज़ की, तो फिर है ना आसानी से हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, 10 मिनट 15 मिनट कर करके मैंने वो चीज़ करनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे मैं बैठ के पी ली हूँ। मैं सोच अब रही हूँ इडली बनने रख दूँ, क्योंकि बैटर रखा हुआ है, तो रख देती हूँ इडली बनने। और इडली बनती रहेगी जब तक मैं अपनी योगा कर लूँगी। अब हम करेंगे योगा। अब किट्टू है ना बाहर बैठी थी, वो मुझे देख ली कि मैं योगा करने आ गई। बहुत परेशान करती है वो, मतलब परेशान यानी कि जैसे योगा करने में मैं बात नहीं करूँ ना तो वो डरती है कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया। और उसकी एक बहुत अच्छी आदत है कि मुझे बहुत मानती है, अगर मैं बात नहीं करूँ या कुछ भी तो आगे पीछे। और बोलते हैं ना कि किसी इंसान से ज़्यादा अगर आप किसी जानवर को प्यार करोगे ना, वो आपको बहुत मानता है और बिना स्वार्थ के दिल से मानता है। तो ये मेरे पास ही रहती, कहीं नहीं जाएगी, चाहे वो खुली रहे या बंदी रहे। तो चलिए करते हैं हम योगा। आगे आप किट्टू की मस्ती देखना। तो योगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत से बेनिफिट हैं। इससे आपको है ना जो नेचुरली कंसीव करने में, सबसे पहले नेचुरली कंसीव करने में मदद मिलती है। अगर आप अनमैरिड हैं, आपको पीसीओडी पीसीओएस है, थायराइड है, हार्मोन इम्बैलेंस है, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चेदानी में गांठ है या ट्यूब ब्लॉकेज है या यूट्रस बल्की है या यूट्रस में ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम नहीं निकली है। मैंने टेस्ट भी कराया है तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं निकला। बट तो भी मैं कर रही हूँ कि मुझे नेचुरली कंसीव करना है, मुझे ये IVF IUI की तरफ नहीं जाना। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो 3 महीना आप ये करके देखें। मुझे भले नहीं हो रहा, आपको शायद 1 महीने में अंतर मिल जाए। अगर आपको कंटिन्यू करना है, हेल्दी डाइट लेना है, मैदा छोड़ देना है, शक्कर छोड़ देना है, रिफाइन ऑयल छोड़ देना, ये 3 चीज़ें आप छोड़ दें, फिर आप खुद देखेंगे आपकी बॉडी में कितने अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। आपका ओवर वेट हो, आपका वेट नॉर्मल हो जाएगा। और मेरे पास कमेंट्स आया था कि आप बताएं कब क्या करना है। तो ध्यान से सुनिएगा। पहले पीरियड के फर्स्ट डे से मैं पीती हूँ 6 डे तक अजवाइन, दालचीनी, मेथी का पानी। इससे हमारा जो है ना क्रैम्प्स नहीं आते और खुल के पीरियड आता। उसके बाद मैं 7वें दिन से 14 से 15 दिन तक लेती हूँ लौंग दालचीनी का पानी। फिर 15 दिन से जब तक हमें या पीरियड नहीं आता या कंसीव नहीं होता, तब तक मैं सौंफ वाटर, मतलब कोई ऐसी ड्रिंक लेते हैं जो हमें है ना बॉडी में हीट नहीं करे। तो मैं सौंफ वाटर लेती हूँ या तो फिर नॉर्मल वाटर ले ले आप। और दालचीनी तो बहुत अच्छा बेस्ट है, तो आप वही लें जो चीज़ें बेस्ट हो।
तो ये ड्रिंक लेती हूँ मैं मॉर्निंग में। आप ड्राई फ्रूट ले लें सोख किए हुए, और सुबह 10 से 11 बजे आप ब्लैक किशमिश सोख करके रख दें। इवनिंग के टाइम में 3 से 4 बजे आप ब्लैक किशमिश का पानी पिएं। ये रूटीन जो मैं आपको बता रही हूँ, हीना मैम ने मुझे बताया था। आप मेरी बहुत पुरानी वीडियो में देख सकते हो, उसमें पूरा लिखा था कि कब मुझे क्या लेना है। मेरे उसमें लिखा था कि ब्लैक किशमिश का वाटर मुझे है ना शाम को 3 से 4 बजे के बीच में लेना। तो मैं लेती हूँ। मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ 9 बजे के अंदर अंदर। फिर 12 साढ़े 12 बजे मैं मिड मॉर्निंग का बोलते हैं तो मेरा आफ्टरनून हो जाता है, क्योंकि घर के काम रहते हैं। मैं वो खाती हूँ। फिर 2 बजे मैं लंच करती हूँ। फिर मैं करती हूँ रेस्ट। उसके बाद फिर मैं जब शाम को उठती हूँ तो मखाना ले लेती हूँ या चना ले लेती हूँ, और उसके साथ ग्रीन टी पीने का मन हुआ तो ग्रीन टी, नहीं तो आपको लेना है हल्के गुनगुने पानी में फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड का पाउडर मिक्स करके आपको वो पीना है। सबसे बेस्ट आपकी सीड साइकिलिंग भी हो जाएगी। मैं वीडियो में इस टाइम ऐड नहीं कर पा रही क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को दिखा दूँ। उसके बाद आपको लेना है रात के डिनर हल्का लेना है। आपको कितनी भी तेज़ भूख लगी हो, आप डिनर हल्का करेंगे। डिनर करने के आधा घंटे के बाद आप लेंगे शतावरी पाउडर दूध के साथ, और आपकी कोई मेडिसिन वगैरह हो मल्टीविटामिन तो वो ले लें। यही होता है रूटीन मेरा, मैं यही करती हूँ। मेरा वेट लॉस हो या ना हो, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ नेचुरली कंसीव करना है। कोई कोई को ना बहुत मोटे होते हैं, उन्हें भी कंसीव हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से हेल्दी होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो बहुत मोटे लोग होते हैं उन्हें कंसीव नहीं होता। मैं बहुत लोगों की वीडियो देखती हूँ। एक है, उनका वेट है 97 या 87 है। उन्होंने नेचुरली कंसीव किया। उनकी 10 ईयर की बेटी है, उन्होंने अभी नेचुरली कंसीव किया और उनका 4 मंथ चल रहा है। तो आपको अंदर से अच्छा होना है, और जब आप अंदर से अच्छे हो जाएंगे तो कंसीव हो जाएगा। और 3 से 4 चीज़ें अपनी रूटीन में करें। सीड साइकिलिंग करें, लॉन्ग वाटर पिएँ, ब्लैक रीज़न वाटर पिएँ, सॉफ्ट वाटर पिएँ। ये सारी चीज़ें करें, आपको कंसीव होगा। और योगा तो ज़रूर करें। योगा से बहुत बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा। तो आप योगा करें। तो मैं यही बताऊँगी, यही चीज़ें होती हैं जो आपको रिकवर करने में अच्छा है, मतलब सही होता है कि मतलब आप IVF से भी बच जाते हैं। लेप्रोस्कोपी, बहुत कुछ होता है जो सिर्फ हमारे पैसे खर्च होते हैं और हम कंसीव नहीं कर पाते। किसी किसी का तो IVF भी सक्सेसफुल नहीं होता, और ज़्यादातर मैंने ऐसे लोगों को देखा है IVF सक्सेसफुल नहीं होता जो थोड़ा सा मनी इशू चल रहा ना। मैंने अक्सर देखा है कि उनका IVF नहीं होता। पैसे वालों का पता नहीं कैसे उनका IVF भी सक्सेसफुल हो जाता। हम मिडिल क्लास फैमिली पैसे इकट्ठा करके IVF कराते हैं, सक्सेस नहीं होता तो उसमें भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको है ना नेचुरली कंसीव करना है। आप अपना कुछ टेस्ट करा लें, CBC करा लें, थायराइड की जांच करा लें, और हार्मोन की जांच करा लें, और मेन सबसे होती है AMH की जांच करा लें कि एग का क्या है। ये सारी चीज़ें करा लें। अल्ट्रासाउंड करा लें, आपको खुद डिटेक्ट हो जाएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं है। इससे आप पता कर सकोगे कि आपको बीमारी क्या है। अगर जब आपको आपकी बीमारी पता चल जाएगी, आप उस हिसाब से फिर है ना ट्राई कर सकते हो कि मुझे इस चीज़ में ये करना है तो शायद मुझे कंसीव हो जाए। तो आप एक एक करके जांच करा लें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अब जांच होते हैं, आप वहीं से करा लें, अच्छी जांच होती है। मैंने गवर्नमेंट में कराया है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, सबसे पहले आप जांच कराएं, फिर उस हिसाब से अपना वीडियो में देख के बहुत से आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जिससे होता है, आप वो चीज़ अपनी एक डायरी में नोट कर लें कि आपको ये करना है। और हाँ, एक सबसे मेन चीज़ है, आपको पीरियड के 7वें दिन से लेके 14 दिन तक आपको फर्टिलिटी मसाज करना है। मसाज करने के बाद गीले कपड़े में है ना तौलियों को गुनगुने पानी में आपको आपके पेट की सिकाई करना है। तो इससे अगर आपकी ट्यूब ब्लॉकेज होगी तो वो अच्छे से खुल जाएंगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ योगा, और मेरी कैट मुझे परेशान कर रही है। वो है ना मेरे आगे पीछे घूमती रहती, तो मुझे करने नहीं देती है। तो गाइस, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप अपनी लाइफस्टाइल मतलब अच्छी कर लें, एक डायरी में नोट कर लें
अपना वज़न देख लें कितना है, आपका टारगेट कितना है, वो सारा चीज़ देख लें। आपकी बॉडी में क्या इशू हो रहा है, सबसे पहले आप वो सही करें, आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा। और जो कोई ये वीडियो वेट लॉस किससे देख रहा है, तो आपको अपना वेट मेज़र करना है, आपके इंचेस मेज़र करके आपको डायरी में नोट करना है। उसके बाद आप है ना डेली मतलब लिखते जाएं कि इतना कम हुआ है, और इंचेस वीक में एक बार चेक करें, डेली इंचेस लूज़ नहीं होते। और उसके लिए आपको है ना डाइट के साथ साथ कुछ एब्स वर्कआउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि 80% हमारी बॉडी डाइट से और 20% वर्कआउट से बॉडी हमारी टोन हो जाएगी, और डाइट से हम हेल्दी हो जाएंगे। तो आपका वेट लॉस भी होगा और इंचेस लॉस भी होगा। और यहाँ पे ये मुझे है ना बिल्कुल नहीं करने देती, आप खुद देखो, क्योंकि ये मेरे पास लेट रही थी कि लेटाओ, मैं दिन में लेटती हूँ ना, तो ये मेरे पास सोने को, तो मैं है ना परेशान हो जाती हूँ इससे। कभी कभी ये है ना बहुत ज़्यादा करती है, अगर बांध दो तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तो मैंने आज इसको बांधा भी नहीं था बेल्ट से, तो ये खुली हुई थी, तो मुझे योगा नहीं करने दे रही, कभी कहीं काट रही थी, कभी कहीं पे। तो मैंने अच्छे से योगा किया 20 मिनट, और आप बिलीव नहीं करोगे, योगा करने के चक्कर में मेरी इडली जलने से बच गई। फिर मैं जल्दी से गई इडली देखी, और आज के दिन तो मैंने योगा भी अच्छा खासा कर लिया। घर के इतने सारे काम थे वो मैंने किया। तो आप लोग बताना कमेंट्स में आपको वीडियो कैसी लगी, होप अच्छी लगे। मैंने कोशिश की आप लोगों को सारी चीज़ें बताने की, और मैं जो डेली लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने की भी कोशिश की हूँ, कि आप अगर मुझसे कुछ सीख रहे हो तो अच्छा ही सीखो। और मेरी लाइफ में जो चल रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। मुझे 8 साल हो गए हैं, अभी कंसीव नहीं हुआ है। हम 3 साल से ट्राई कर रहे हैं, पहले हमने ध्यान नहीं दिया था कि करना है कि नहीं। मुझे पहले भी कंसीव हुआ, बट मिसकैरेज हो जाता था, तो हम इतना ध्यान नहीं देते थे। अभी मेरा है ना एक 2024 के दिसंबर में मिसकैरेज हुआ है, और एक इसमें हुआ था मार्च के टाइम में मुझे कंसीव हुआ था, तो उस टाइम भी मुझे मिसकैरेज हो गया था। मैं सोच रही हूँ कंसीव हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी बताना, और आप लोग दुआ करना कि मुझे जल्दी से कंसीव हो जाए और मैं भी माँ बन सकूँ, क्योंकि हमारी एज हो या ना हो, मगर शादी को ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो लोग बोलने लगते हैं कि हो नहीं रहा है। तो मैंने अभी एक मोटिव बनाया है कि सबसे पहले मुझे अपना बेली फैट कम करना है। अगर मेरा बेली एरिया कम हो जाएगा तो मुझे पता है मैं कंसीव कर लूँगी। और इसको देखो, ये मुझे करने नहीं दे रही, बहुत परेशान कर रही है सच में, बहुत ज़्यादा कह रही थी मत करो। तो आप भी, अगर आपके यहाँ भी कोई करते हैं तो मुझे बताना, वो भी ऐसी हरकत करते हैं कि नहीं। और ये देखो कह रही खेलो मेरे साथ, इतना ज़्यादा परेशान कर रही, बहुत ज़्यादा करती है खेलने के चक्कर में। तो चलिए योगा यहीं ख़त्म करते हैं, फिर करते हैं आप लोगों से कुछ बात, और फिर चलते हैं अपनी दूसरी रूटीन की तरफ। ये मुझे परेशान कर रही है, योगा नहीं करने दे रही, बहुत परेशान कर रही। क्यों कर रही? सोच रही मुझे कुछ हो गया, मैं बोल नहीं रही। मैं वीडियो में क्लिप लगा दूँगी, देखना। देखो मार रही है, क्यों मार रही, क्यों मार रही? किट्टू प्यार करो चीज को। देखो इसकी शैतानी हरकतें करती है, शैतानी गंदी गंदी हरकतें करती है, मारती है। प्यारी किट्टू प्यारी, बोले सबको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे करता किट्टू। ये किट्टू तो ब्रेकफास्ट में है इडली और सांभर। तो मैं इडली है ना बर्थडे के दिन बनाई थी, तो बैटर रखा था, तो मैंने मॉर्निंग में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लिया। चटनी ख़त्म हो गई थी। मिड मॉर्निंग में मैंने खाया है अनार, और मैंने ग्रीन टी वगैरह कुछ भी नहीं लिया, मैंने खाया था अनार। और अनार अच्छा होता है हमारे यूट्रस के लिए, तो मैंने अनार लिया। दिन में था दाल चावल और ककड़ी। मेरे से फिर है ना भूख भी ज़्यादा नहीं लगी, और मुझसे ज़्यादा खिला भी नहीं, मैंने आधा छोड़ दिया था। और छाछ रखी है, छाछ पी ली थी ना, तो मेरा पेट भर गया था। डिनर में मैंने खाया था ओट्स, और ड्राई फ्रूट मैंने ऐड किए हैं, मखाना, बनाना, और थोड़ा सा ओट्स ली थी मैं, और सारे सीड्स लिए हैं। तो इस वजह से मैंने सीड्स है ना उसमें पानी में डाल के नहीं लिया,
क्योंकि मेरा रूटीन था कि आज मुझे ओट्स खाना है। फिर मैं रात में घोल के रख दी थी शतावरी दूध। तो हस्बैंड किचन साइड गए थे, मैंने उनसे मंगा लिया कि थोड़ा वीडियो बना लिया, अच्छा लगता है जब कोई अपने हाथों से देता है। तो मैंने पिया शतावरी पाउडर मिल्क के साथ। फ्रेंड डिनर करके फ्री हो गए हैं और पी रही हूँ मैं दूध शतावरी पाउडर। दूध में है ना आधा चम्मच शतावरी पाउडर डाल के पी रहे हैं। ये बहुत अच्छा होता है फीमेल के लिए, इसी को पीऊँगी मैं। और किट्टू की चल रही मस्ती।